आज के वर्तमान समय में हम लोग देख ही रहे हैं पौधे की कितनी कमी हो रही है। हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी जो है हम लोग पौधों को नष्ट करने पर आतुर है। तो क्या होगा, हम लोगों में पर्यावरण का जो संतुलन है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है हमारे पर्यावरण में, वो दिन दूनी रात चौगुनी क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को प्रकृति का साथ देना होगा, तो अगर हम लोग लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, पेड़ पौधे को लगाना होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रकृति का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हम लोग इस पृथ्वी पर रहने के लायक नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जिस घर में रहेंगे और वहीं आग लगा देंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है रहने का। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के जो वर्तमान पीढ़ी हैं तभी वो जिंदा रहेंगी, जो आने वाली पीढ़ी हैं तभी वे ऑक्सीजन को ले पाएंगे, इस स्वच्छ पर्यावरण में रह पाएंगे। और एक स्वच्छ पर्यावरण की कल्पना कर सकते हैं जब आज के वर्तमान युग में हम लोग या वर्तमान समय में हम लोग पौधे को लगाएंगे यानी वृक्षारोपण करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो जो है हंसती खेलती मिलेगी। वरना आप देख ही रहे हैं इस ज़माने में यानी कि आज के वर्तमान समय में, तो आज वर्तमान युग में जैसे हम लोग अभी जी रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं हमारे पृथ्वी का स्वास्थ्य किस तरह से बिगड़ता चला जा रहा है। हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। तो ये हम लोगों के विकास का एक दुष्परिणाम है। मनुष्य ने जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे इस पर्यावरण को इतना क्षति पहुंचाया कि अब हम लोग खुद इस पर्यावरण में रहने के लायक नहीं रहे। तो ध्यान में रखिएगा, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने पृथ्वी का खास ख्याल रखें ताकि वो हम लोगों को जो है ना वरदान के रूप में इस पृथ्वी पर रख सके। और याद रखिएगा, प्रकृति हमारी नहीं है। जितने भी सारे आपके जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं उन सबों का ये प्रकृति है। तो प्रकृति जो है हमारी नहीं है बल्कि हम ही लोग प्रकृति के हैं। यानी कि प्रत्येक जीवों का प्रकृति पर जो है ना, प्रत्येक जीवों का प्रकृति पर हक है। लेकिन आजकल के जो वर्तमान समय में जो जिस प्रकार से मनुष्य का क्रूरता चल रहा है प्रकृति के खिलाफ, यानी कि प्रकृति में जितने भी सारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम लोग अंधाधुंध कटाई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों के प्रकृति का स्वास्थ्य बिगड़ता है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी जो है एक स्वस्थ प्रकृति की कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीवों के सर्वाइव के लिए यानी जीवों के जिंदा रहने के लिए जो है आपके उचित भोजन उपलब्ध है, उचित घर यानी आवास उपलब्ध है। और सबसे मजेदार बात ये कि यहाँ पर जीवित रहने के लिए प्राण वायु यानी ऑक्सीजन है। सदियों से यानी कि वर्तमान से लेकर के अतीत तक की कहानी में मनुष्य ने जो है सदियों से, जब हम लोग आदि मानव थे तो वहाँ पर भी जो हम लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। और आज के जो वर्तमान मनुष्य है यहाँ तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया। लेकिन हुआ क्या, हम लोग जो है प्रकृति में सदियों से जी रहे हैं। आज की कहानी नहीं है कि मनुष्य जो है इस वर्तमान समय में ही जो है कहीं आकर के जो है टपक गया। अगर हम लोग अतीत की तरफ जाए, यानी कि जो हम लोगों का जो इतिहास था, मनुष्य के इतिहास की जो कहानी है, बिग बैंग थ्योरी से लेकर के वर्तमान कहानी तक, और उसके बीच में जितने भी सारे बदलाव विकास हुए, वहाँ से लेकर के आज तक के इस वर्तमान के हिस्से में सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व रहा जीवों का वो आपका जो है मनुष्य का रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज ही हम लोगों ने जो है प्रकृति से लेना शुरू किया। जब मनुष्य जो है जंगलों में रहते थे, जंगलों से जो है सारी सुख सुविधाएं लेते थे, यानी चाहे वो भोजन हो, खाने के लिए भोजन हो, रहने के लिए जो है घर हो, वो भी आपके पौधों से ही ले रहे थे। जो आपके रहने के लिए घर है, आवास है, जो आपका पहनने के लिए कपड़ा था, यानी कि मनुष्य अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इस प्रकृति से पूरा करती थी, है ना। लेकिन वर्तमान समय में हम लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है क्योंकि हम लोगों तो प्रकृति से ही लेंगे, है ना। जितने भी सारे हैं फल फूल कंदमूल है, पहनने के लिए कपड़े हैं, घर है, जितना भी सारा वो हम लोग प्रकृति से ही ले रहे हैं। तो हम लोग अपनी इतना ना जनसंख्या बढ़ाए, इतना ना हम लोग हुए, तो हम लोगों का जो है जितना एक्टिविटीज़ बढ़ा तो वह
पर्यावरण को सीधा जो है प्रभाव पड़ा, पर्यावरण का इसका सीधा प्रभाव पड़ा, है ना। अब इसके पीछे कहानी ये है कि सदियों से हम लोग ये कर रहे हैं, है ना, प्रकृति से ले रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जितने भी सारे संसाधन हैं वो हम लोग ले रहे हैं। लेकिन उस समय जो हम लोगों का अतीत था, वहाँ पर मनुष्य की जनसंख्या कम होने के कारण जो है ना, हम लोग जो पृथ्वी से लेते थे, जो हम लोग प्रकृति से लेते थे, वो प्रकृति अपने आंतरिक शक्ति से जो भी क्षति होता था, जो भी आपके जो है इम्बैलेंसिंग होती थी, प्रकृति असंतुलन पैदा होती थी, वह अपने आंतरिक शक्ति से पूरा कर लेती थी। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य की बढ़ती आबादी के कारण जो है, और हम लोग ले कहाँ से रहे हैं, प्रकृति से ले रहे हैं, है ना, तो वह अपने आंतरिक शक्ति से जो है अपने आप को रिफिल नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से जो है हम लोगों के सामने जो है प्रदूषण जैसी समस्याएं, हमारे प्रकृति का जो बढ़ता तापमान, प्रकृति जो है अपने आप को रिफिल नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या और इसके डिमांड्स के कारण जो है ना, वो क्या है, असमर्थ है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हम उनको लौटा सके, है ना। तो तब जाकर के हम लोगों के प्रकृति का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। और याद रखिएगा, जिस दिन प्रकृति का जो है स्वास्थ्य बिगड़ा तो हम लोग प्रकृति में रहने के लायक नहीं रहे।